आप चाहे किसी भी एज के हैं, किसी भी जाति धर्म से संबंध रखते हैं, आपको इतिहास जानने का पूरा अधिकार है और आप हमारे साथ में बने रहेंगे तो आपको ऐसे ही टॉपिकों पर अनचाहे इतिहास के बारे में बताया जाएगा। जी हाँ, चाहे वो वीर पुरुष हो या फिर अपना जो है इतिहास हो। हम आपको आज बताने वाले हैं कि जो 1 मार्च है, 1 मार्च का महत्व, कुछ प्रमुख महत्व है जिसको दिन प्रतिदिन क्या है भूलते जा रहे हैं। तो आज उसी इतिहास को हम खंगाल रहे हैं। आप हमारे साथ में बने रहना। 1 मार्च 1943 की घटना को जी हम याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब गूगल पे हम आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाएंगे। गूगल पे क्यों निकाल के दिखा रहे हैं? ताकि आप के मन में कोई भी वो ना रहे कि हाँ कि 1 मार्च को क्या हुआ था, कहीं हम अपने आप से तो नहीं वो कर रहे और हम अपने जो है पीछे का जो भी कुछ है उसको हम भुलाते क्यों जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपको देखना होगा, आपने पढ़ना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं, किताबें के अलावा आप कुछ नहीं पढ़ें। जी हाँ, किताबों के अलावा भी आपको दुनिया जानना है। सिर्फ आपने ये नहीं है कि हमें पढ़ना है तो नौकरी लगने के लिए ही पढ़ाई करना है, नहीं। आप वहाँ पे देखेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। हम आप यहाँ पे सर्च कर देते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको 1 मार्च 1943 का इतिहास हमने हिंदी कर दिया है। क्यों हिंदी किया है? ताकि जो है अपने आसपास के जो क्षेत्र में है, जो विद्वान भी लोग भी हैं और उनको इंग्लिश भी आती होगी, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर जो है वो हिंदी बोलने वाले हैं और हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो उनको हम इतिहास के बारे में आज बताने जा रहे हैं। वो एक बार ज़रा ध्यान से देख लेना इस वीडियो को और अपना इतिहास देख लेना। 1 मार्च 1943 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट की स्थापना की थी। जी हाँ, अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट की स्थापना की थी। जो चमार जाति का जो था या चमार जो गौरव की बात है या कुछ भी आप लगा लें, जो रेजिमेंट की स्थापना है वो 1 मार्च 1943 को हो गया था। देश आज़ाद 1947 को हुआ था। तो देश आज़ाद होने से पहले ही चमार रेजिमेंट था। इसको क्यों बंद किया गया और आप लोग इतनी जो नफरत क्यों करते हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यह एक पैदल सेना रेजिमेंट थी। इसने 27वीं बटालियन दूसरी पंजाब रेजिमेंट से बनाया गया था। बाद में इसे पहली बार बटालियन में बदल दिया गया। क्यों बदला गया, ये सभी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी और आपको पूरा दिखाएंगे। हम यहाँ पे पूरा इतिहास को देखेंगे। देखो यहाँ पे आ गया है कि चमार रेजिमेंट का इतिहास क्या है। तो यहाँ पे जब आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद में क्या करेंगे, चमार रेजिमेंट उन इकाइयों में से एक थे जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए बनाया था। इसका गठन चमारों से जातिगत आधार पर किया गया था। इस रेजिमेंट ने 15 कोर के ब्रिगेडियर GM डायर की कमान में 268 भारतीय ब्रिगेडियर के हिस्से के रूप में बर्मा जापानियों के खिलाफ लड़ाई थी। अब हम बात करने वाले हैं कि ये इस पे प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया था। प्रतिबंध भी क्या लगाया गया था वो हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, इसमें क्या हो रहा था कि जब जो सुभाष चंद्र बोस की फौज थी, सुभाष चंद्र बोस की फौज आप जानते होंगे कौन सी थी, आज़ाद हिंद फौज। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज के साथ में अंग्रेजों ने क्या कर दिया गया था कि आज़ाद हिंद जो फौज थी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी और अंग्रेजों ने ही जो इसकी गठन किया था जो चमार रेजिमेंट का उस टाइम पर, क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि जो चमार रेजिमेंट के जितने भी बहादुर जवान हैं या कोई भी, वो क्या करेंगे, आज़ाद हिंद फौज के साथ में अपना है जो प्रदर्शन करेंगे और उनके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। जी हाँ, उनके खिलाफ है युद्ध लड़ेंगे। जब युद्ध लड़ने उनको भेजा गया और देखा गया कि जो उनका कैप्टन था, वो कैप्टन ने देखा कि जो है अपनी ही जो देश का हम के खिलाफ अंग्रेजों ने भड़का दिया है और अपने देश के खिलाफ ही हम वो करेंगे। तो उन्होंने जो है मना कर दिया। जी हाँ, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम आज़ाद हिंद फौज के साथ में गद्दारी नहीं करेंगे और हम उनके खिलाफ में जो है लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो जब उन्होंने लड़ाई लड़ने से मना किया तो वहाँ पे क्या कर दिया गया कि उसके को जी जो ख़त्म करने की बात कर दी गई कि आप पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अंग्रेजों ने जो 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और जो इसका नेतृत्व जो कर रहा था वो है मोहनलाल कुरली। जी हाँ, मोहनलाल कुरली जी जो चमार रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ जब लड़ने से मना कर दिया गया तो उसका प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो चमार रेजिमेंट है वो ख़त्म किया जाए। इस प्रकार अंग्रेजों ने उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर बहादुरी की बात ये थी कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब देश के खिलाफ लड़ने की बात आई तब पीछे हट गए। उन्होंने मना कर दिया और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग गया और किसके
साथ में मिलकर, आज़ाद हिंद फौज के साथ में मिलकर उनके साथ में लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के प्रति, और जो पकड़े गए या फिर जो म्यांमार थाईलैंड के जंगलों में चले गए, उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति भी दी, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद जो उनका जो था नेतृत्व कर रहा था, जो मोहनलाल कुरली जी थे, उनको ब्री कर दिया गया था, उनको बंदी बना लिया गया था। तो यहाँ पर आपको जो पूरी जो टिप्पणी है ये तो मैं आप शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। शॉर्ट में आज क्यों दिखाया, क्योंकि आज 1 मार्च है। 1 मार्च का दिन में याद आ गया कि हाँ, जो वीरों की ने आहुति दी, अपनी प्राणों का बलिदान दिया, उसके बारे में आप ये बोलेंगे कि नहीं उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम क्या कर दिया गया? जी है, चमार रेजिमेंट पर आपने गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, और जब देश के खिलाफ लड़ने की बात आई तब उन्होंने मना कर दिया। जी हाँ, मना करने की भी ताकत उनके अंदर थी। अगर वो चाहते तो वो अपने देश के खिलाफ लड़ लेते, सुभाष चंद्र की जो फौज थी उसके खिलाफ लड़ जाते, लेकिन उन्होंने प्रतिद्वंदी युद्ध नहीं किया, उनके साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। और आपने देखा होगा भीमा कोरेगांव, जी हाँ, भीमा कोरेगांव की घटना देख लेना। बाजीराव को, पेशवों को मार करके भगा दिया गया था। आपने इतिहास को जितना भी खंगालोगे ना, जितना भी खंगालोगे, जितना खोजोगे, उतना आपको देखने को मिलेगा। ये तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताई है। इसके बारे में अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बता देना। यह टॉपिक है जो पूरी वीडियो कम से कम 2 से 3 घंटे की बन जाएगी, लेकिन आपका इतिहास बंद नहीं होने वाला। इसलिए अपने इतिहास पर गर्व करना। भड़काने वाले भड़काते रहेंगे, गलत कमेंट करते रहेंगे, उनका काम है करना, गलत कहना। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। अपने गौरव को कभी भूलना नहीं। यह जो स्मारक चिन्ह है, ये इस स्मारक चिन्ह का याद कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना।